तुम अपने आप को इग्नोर मत करो जीवन में। अपनी खुशी पहले रखो, अपनी थाली पहले रखो। भले तुम 10 लोगों को घर में खाना खिलाते हो, अपना भी खाना उसमें बनाते हो कि अपना छोड़ देते हो? 10 लोग हैं, तुमको 20 रोटी बनानी है, 2-2 रोटी सब खाते हैं, तो खाली 20 बनाओगे कि 22 बनाओगे? अपनी भी तो बनाओगे, 2 की अपनी नहीं बनाओगे। 11वें तुम हो तो 22 रोटी बनाओगे ना, कि अपने को इग्नोर कर लोगे? भले तुम सारी दुनिया को प्रसन्नता दो, निष्कामी बनो, बहुत अच्छे बनो, पर अपनी प्रसन्नता तो नहीं खो दो ना। कहीं औरों के झमेले में पड़ पड़ा के तुम्हारी प्रसन्नता खो जाए तो क्या फायदा? भले भोजन दो सबको, पर अपने लिए थाली जितना तो रख लो, लास्ट में तुम्हारे लिए भी तो बचनी चाहिए। और अगर अपने को इग्नोर करोगे, मान लो अपने लिए भोजन नहीं रखते हो, तो कमजोरी किसको आएगी? दूसरी बार खाना बनाने की ताकत तुम्हारे में नहीं रहेगी। इसीलिए अपने लिए 2 रोटी जरूर रखते हो। तो इग्नोर मत करो अपने को, अपने को भी प्यार करना सीखो। जैसे सबको प्यार करते हो, ऐसे अपने को भी प्यार करो। अपनी शांति मत गवाओ। अपने से प्यार करने का मतलब है अपनी शांति, अपना आनंद तुम किसी भी कीमत में गवाओ मत। सबसे बड़ी चीज है तुम्हारी शांति। तुम आए किस लिए सत्संग में? शांति के लिए। निष्कामता तुमको कही गई बिजी रहने के लिए। चलो, तुमको जो चीज मिली है भले सबको मिल जाए, सबको परोसो। तुम्हारे खाने से अधिक है, तुम सबको परोस के खिला दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये मतलब थोड़ी कि सबको खिलाने के बाद तुम मत खाओ। अपनी शक्ति के लिए भी तो कुछ रखो। अपनी शक्ति ऐसे नहीं कि तुम निचोड़ी जाओ सारा दिन, औरों को देने देने में तुम अशांत हो जाओ, अपनी शांति भंग कर दो। अपने लिए भी प्रेम रखो, अपने को भी प्रेम करो। दादाजी बोलते थे, पाण खा वधी का जो बेखे गुरे वो डायन। वो डायन है जो अपने से ज्यादा दूसरे को चाहती है। तो हम बोलते थे क्या बोलते हैं? वैसे कहते हैं दूसरों से प्यार करो, ऐसे बोलते हैं दूसरों को चाहने वाला डायन। मतलब खाली औरों को चाह रहे हो और अपनी तरफ फिर ध्यान नहीं दे रहे। अपने को अशांत करके, अपने को दुखी करके सारा दिन निष्काम निष्काम भागना, इधर जाना इधर जाना। रात को ऐसे पड़ जाएंगे कि अब तो बस रोटी भी खाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम तो थके, हम तो मरे, हम तो खपे। अरे अपना शरीर ठीक रखो, उसके बाद सबको बांट सकोगे। 4 घंटे काम किया है तो बीच में इंटरवल भी देते हैं गवर्नमेंट, रेस्ट कर लो। 2 दिन तुमको हफ्ते में छुट्टी भी देते हैं कि सैटरडे संडे तुम्हारी छुट्टी है। बच्चों को भी संडे की छुट्टी मिलती है, ऑफिस में भी छुट्टी है, दुकानों में भी छुट्टी है। कि रेस्ट का अपना टाइम तो निकालो, अपने लिए भी तो वक्त निकालो। भले कार्य तुम्हारे से कितना भी है, सत्संग भी कितना सुनो, लेकिन सत्संग सुनने के बाद भी 1 घंटा आधा घंटा अपने को भी वक्त दो। तुम्हारे भीतर भी कुछ जा रहा है। अपने को अगर वक्त नहीं दोगे, अपने अंदर अपनी सेल्फ इंक्वायरी नहीं करोगे, तो खाली बिखर जाओगे। और बिखरी हुई चीज तो किसी काम की नहीं। राई के दाने पोटली बंदी है, हम इधर से उधर कैरी ऑन कर सकते हैं, शीशी में डाल दी, सेफ हो गई। पर अगर बिखर गई तो दाने समेटने बड़ी मुश्किल होते हैं। अपनी वृत्तियों को इतना न बिखरा दो कि समेट न पाओ। अपनी वृत्ति तुम्हारी एकाग्र होनी चाहिए। ज्ञानी अपने आप को पहले पोषण देता है, ज्ञान का अपने अंदर पहले शक्ति भरता है, पहले अपना आत्मनिश्चय। अगर तुम्हारा स्वयं का आत्मनिश्चय नहीं होगा, तुम किसी औरों को कहां तक निश्चय कराओगे? वेड़ा पाण लुड़ी डई हथबियन के, दूसरों को हाथ देते देते तुम ही पानी में बह गए। दूसरों को तैरना सिखाते सिखाते तुम बह गए। हमारे पास एक लड़की तैराक, एक आधी तैराक। दूसरी ने कहा मुझे भी सिखा दे तैरना। चल चल मुझे आता है, थोड़ा बहुत तो आता है, इतना तो सिखा ही सकती हूँ तुझे। दोनों गंगा जी में उतर गई। ये सही सही बात बता रहे हैं। हरिद्वार में थे हम लोग, दादाजी वहां सत्संग कर रहे किनारे, और वो 2 लड़कियां कब नीचे फिसल गई पता ही नहीं चला। नहाने चली गई और नहाते नहाते तैरना सिखाने लगी कब, और जरा सा आगे बढ़ी कि पैर एक का फिसला। अब जिसको नहीं तैरना आता था उसने क्या किया, उसका हाथ पकड़ लिया। अब जिसको आता था तैरने वो भी कैसे तैरे, जब हाथ उसने पकड़ लिया तो वो तैर नहीं पाई। अब दोनों खाने लगी गोते।
डुबकी ऐसे 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 ऐसे। ऊपर पुल से कोई लड़के जा रहे थे जो तैराक थे, और ये हाथ इनका ऐसे ऐसे हो रहा था, खाली ऐसे ऐसे हाथ हो रहा था। उन्होंने देख लिया, बोला ये तो कोई डूब रहा है। वो बेचारे ऊपर पुल से कूदे और कूद के उन दोनों लड़कियों को बाल से पकड़ के घसीट के बाहर ले आए, क्योंकि जो डूबने लगता ना उसके बाल ही पकड़े जाते हैं। उसके हाथ पकड़ो वो हाथ नहीं देगा, पैर पकड़ो पैर नहीं देगा, उसके बाल ही पकड़ने पड़ते हैं। वो बाल खींच के दोनों को बाहर निकाल के लेके आए। बोला इनको निकालो, ये कहा कि किसकी लड़कियां? अरे दादा ने बोला ये कहाँ गई, कौन थी? अरे तुम लोग कब खिसक गई, हम तो सत्संग ही करते रह गए। बोले हम इसको तैरना सिखाने गए, वो एक को आता नहीं दूसरी को सिखाने गए। ये आधे तैराकों से तो बड़ी मुसीबत है। तुम आधे तैराक बनोगे ना, अभी पूरे खुद गुरु के पास मिटे, न मरे, न अहंकार गंवाया, न देह अध्यास गंवाया, और चले औरों को उपदेश देने। और उपदेश आप न करे तो आवत जावत जन्म मरे। अपने घर की शांति लेके दुनिया को शांति देने के झंडे गाड़ रहे। नेता लोग औरों का, वकील दूसरों का फैसला करता है, अपना फैसला उसका घर में फंसा पड़ा। दादा बोलते थे देखो वकील अपने घर का फैसला नहीं करेगा, जज अपने घर का वो नहीं करेगा, वो नहीं न्याय कर पाएगा अपने घर में। जज को भी न्याय करने की कुर्सी पर बिठाया जाता है, पर घर का न्याय नहीं कर पाता। डॉक्टर बीवी का ऑपरेशन नहीं कर पाता, उसके हाथ हिलने लगते, उधर फेल हो जाता, उस वक्त उसके हाथ ऐसा ऐसा होने, दूसरे से ऑपरेशन करवाते। तो तुम भी ज्ञान देते तो अपने घर में तो अंधेरा करके चले औरों को देने के लिए। घर आके एक दूसरे से लड़ो, मुझे तो थकान हो रही, मैं तो खाना बनाने का भी टाइम नहीं, बना के खिलाओगे तो खा लेंगे, तो थक गए बहुत सत्संग से होके आए, अब चाय भी तुम बना के दो, नाश्ता भी तुम बना रहे हो। माँ तू सत्संग करके आया तो मुसीबत हमारे लिए किया क्या? घर वाले तुमसे दुखी हो जाएंगे। ये कहां से आई है माई सत्संग करके, दुनिया भर को ज्ञान सुना के और हमारे ऊपर बोझा रख दिया। अपना काम खुद करो, नहाओ तो उसी समय ही अपने कपड़े फैला दो, दूसरों से सेवा लेने की भी जरूरत नहीं। दादा ने तो बहुत हम लोगों को सावधान किया कि पर्सनल सेवा भी तुम किसी से नहीं लो। जब नहा रहे हो उसी वक्त अपने कपड़े, दादा को हम देखते थे लास्ट तक भी अपने कपड़े धुल के अपना डाल के फैला के 5 बजे उठता था, नहा धो के अपने कपड़े धो के डाल देता था। कितनी बड़ी उम्र तक दादा ने खुद काम किया, खुद अपनी सेवा की, पैदल पैदल कितना किया, धूप में खड़े होकर बसों पे चला, किसी का इस्तेमाल नहीं करता था, कारों का किसी चीज का। बोलता था नहीं हमको धूप में चलने दो, इसी से शरीर को ताकत आएगी, हम क्यों किसी का सहारा लें, क्यों किसी की चीज हम इस्तेमाल करें। आज किसी की भी इस्तेमाल करोगे तुम्हारे सिर पर कर्जा ऑटोमेटिक चढ़ता जाएगा। इसीलिए अपना कार्य खुद करो, इतनी क्षमता अपने अंदर बचा के रखो।